मंदिर बनाए हैं तो तैने बनाए हैं, मूर्ति बनाई है तो तैने बनाई है, मस्जिद बनाई है तो तैने बनाई है, देवी देवता बनाए हैं तैने बनाए हैं, और गंगा जी को माना है तो तैने माना है, गौ को माना है तो तैने माना है। जो कुछ किया है वो तैने किया है। दुख तू ही कमाता है और तू ही सुख की ढेरी है। तिष्ठते ज्ञान रूपेण नर रूपम कबीर भव। वासना जाल सर्वत्रम कृपा दृष्टि विनश्यते। तम कबीरं गुरुं वन्दे ज्ञानेनाधिकं भव। जडयध्यासु महाबन्धं बोध ज्ञान विमुच्यते। गुरु के सुमिरन मात्र सु नासत विघ्न अनंत याते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब गुरु कृपा सो पाइए बुद्धि विमल विवेक तीन ताप शीघ्र ही मिटे श्री गुरु चरणनि कीटे। तीन ताप शीघ्र ही मिटे श्री गुरु चरणनि कीटे। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुद मंगल में श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए कुछ निवेदन करें। पहले कुछ थोड़ी आश्रम की सेवा है, वो इस तरीका से है। 200 रुपया अनीता देवी, महात्मानंद की बगीची धौलपुर। 200 रुपया राधेश्याम गीतगढ़, जिला दौसा राजस्थान। 500 रुपया राजेश्वरी देवी, खुर्जा जंक्शन, जिला बुलंदशहर यूपी। 501 रुपया ओम प्रकाश, दानपुर, तहसील रैणी, जिला अलवर। 1000 रुपया गिरीश कुमार, जिला दतिया, मध्य प्रदेश। 200 रुपया शंभू दास, जिला दौसा राजस्थान। 100 रुपया राम प्रकाश चौकट्टा कोपरा मुरैना मध्य प्रदेश। 50 रुपया पारस सिंह रसीलपुर मुरैना। 500 रुपया रामचरण माड़ साहब मडरायल, जिला करौली राजस्थान। 1500 रुपया राधेश्याम सरपंच परमार मालोनी सैंपऊ। 1100 रुपया कैलाश चंद मुरार ग्वालियर मध्य प्रदेश। 500 रुपया अनीश कुमार गोकुलपुरा
पोरसा मुरैना मध्य प्रदेश और सभी दानवीरों के लिए सदगुरु संतों की तरफ से शुभ मंगल कामनाएं। धन्यवाद। बड़े ही मजे की बात है, आप प्रति संडे को सभी भाई बहन यहाँ सत्संग में उपस्थित होते हैं और संतों की वाणियों को सुनकर के अपने जीवन को लाभान्वित बनाते हैं। ये बड़े ही परम सौभाग्य की बात है। ऐसा बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि बड़े भाग पावो सतसंगा, बिनहि प्रयास होए भव भंगा। और उन्होंने जहाँ तक कहा है कि जो भाई बहन इस सत्संग सरोवर में स्नान करते हैं वो कौआ से कोयल और बगुला से हंस बन जाते हैं। मंजन फल पे खिए तत्काला, काक होए पिक बकहु मराला। सुने आचरज करे जन कोई, सत्संगत महिमा जन गोई। नारद वाल्मीकि घट जौनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जो जा नव सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेद विदित सब काऊ। कितनी बढ़िया बात कही। जो भाई बहन सत्संग सरोवर में स्नान कर लेते हैं वो कौआ से कोयल और बगुला से हंस हो जाते हैं। और ये आश्चर्य करने की बात नहीं है। उदाहरण दे दिया कि नारद दासी के पुत्र थे और जब संतों का सत्संग मिला तो वो ब्रह्म ऋषि बन गए। रत्नाकर एक भील्य बालक जो शिकार करता था, लोगों को लूटता था, संतों का सानिध्य मिला तो वो वाल्मीकि ऋषि बन गए। और ऐसे एक उदाहरण नहीं, हजारों प्रमाण हैं, शास्त्र भरे पड़े हुए हैं इन प्रमाणों से। सुन समझे जन मुदित मन मज्जै अति अनुराग, और लहई चार फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। ये संतों का समाज है, ये प्रयागराज है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, मेरे भाई बहनों संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्याद, ओछी संगत क्रूर की आठों पैर उपाद। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, और कहाँ कबीर जहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत। जहाँ हम कहीं कुसंगति में पड़ जाते हैं, जहाँ कहीं गलत लोगों की संगति में पहुंच जाते हैं, वहीं पर हमें दुख मिलता है। अच्छा, एक संगत बाहर की होती है और एक भीतर की होती है। भीतर में भी हमारे में कुसंग है। अगर कहीं हमारा मन वासनाओं में लिप्त है, देखिए वासना बसी मन समय आ जाएगी तो वो झूठ बोल जाएगा, क्योंकि भाई स्वार्थ अपना काम बनना चाहिए। और कबीर कहते हैं कि सांच बराबर तब नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांचे ताके हृदय आप। सिद्धांत में झूठ के लिए किंचित मात्र के लिए संधि नहीं है। कहीं कहीं कोई भाई लोग कहते हैं कि महाराज ऐसी जगह पर झूठ बोल लेना चाहिए जहां काऊ की जान जा रही हो। पर एक बात बताएं हम तुमसे, अगर किसी चोर ने चोरी की है और उसको प्राण दंड मिला है, सजा मिली है, और हम जाकर के उसमें भाग लें कि भैया जान चोरी ना करी, तो ध्यान रखो तुम्हारी झूठ से सत्य नहीं कटेगा, तुम और उसमें दागी हो जाओगे। को हो झूठा की चोर की सपोर्ट कर रहा है। चोर चाहे चोर है चाहे बेटा ही क्यों नहीं हो, अगर वो चोर है और वो दंडनीय अपराध उसको आया है सामने, तो बस इसी में भलाई है कि भैया जरूर इसको दंड दीजिए। रानी अहिल्याबाई होलकर जिसको कहते हैं,
इंदौर की शासक रही थी और एक सत्य के समक्ष ऐसी बात सामने आ गई कि एक ही तो बेटा था और उसके बेटा से कोई ऐसा जुर्म हो गया। जुर्म क्या, एक गाय का बछड़ा मर गया था उसके रथ से। तो जब उसको पता लगा तो उसने कहा कि मृत्युदंड। हाहाकार मच गई पूरे राज्य में कि आपका बेटा, एक ही बेटा है, आपकी गद्दी डूब रही है और आपने अपने बेटा को मृत्युदंड दिया है। बोले नहीं, आज मेरे बेटा की जगह और किसी का बेटा होता तो वो भी तो कोई मां होगी। लेकिन ये न्याय की बात है और न्याय तो न्याय होता है, न्याय में अपना और पराया नहीं होता है। धन्य है अहिल्याबाई होलकर का आज इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नाम पड़ा हुआ है। जहां कहीं न्याय और सत्य की बात आती है तो होलकर अहिल्याबाई का नाम जरूर आता है। तो जहां हमारा मन स्वार्थ और प्रलोभनों में फंसा हुआ है तो कहीं ना कहीं झूठ बोल लेगा, चोरी भी कर लेगा, किसी प्राणी को भी सता देगा। और इसी कारण ये तीन ताप जो मैंने साखी में बोला नहीं, गुरु कृपा से पाइए बुद्धि विमल विवेक और तीन ताप शीघ्र ही मिटे श्री गुरु चरणन की टेक। गुरु चरणन की टेक का मतलब ये नहीं है कि हम कंठी डाल लें और गुरु के पास बैठ जाएं, या हम माला घुमाएं किसी मंदिर के किनारे पर बैठ जाएं और सीताराम सीताराम कहें या गुरु गुरु कहें, ये मतलब नहीं है। इसका भाव है हम तन के मन के वचन के दोषों को समझ लें ठीक अच्छी तरीका से। तन के और मन के और वचन के दोषों के माध्यम से ये तीन ताप हमको प्राप्त होते हैं। तीन ताप कौन से? पहला ताप है शरीर का, जहां जितनी हमारे शारीरिक रोग हैं वो एक ताप है, कष्ट है। दूसरा ताप है भौतिक ताप, जिसको कहते हैं भौतिक प्राणियों के माध्यम से जो कष्ट मिला, कुत्ता बिल्ली बंदर सांप बिच्छू गाय भैंस गधा घोड़ा, किसी के माध्यम से जो कष्ट मिला हमें, दूसरे प्राणी के माध्यम से कष्ट मिला हमें, तो वो है भौतिक ताप। देहक दैविक और भौतिक। दैविक ताप उसको कहते हैं जो प्रकृति प्रकोपों से कष्ट मिलता है। प्रकृति प्रकोपों का मतलब है जैसे बिजली पड़ गई, ओले पड़ गए, बाढ़ आ गई, आग लग गई, भूकंप आ गया, पेड़ टूट गया, इस तरीका से जो कष्ट मिला हमें उसको कहते हैं दैविक कष्ट। तो देहक दैविक और भौतिक, तो इन तीन तापों से मुक्ति कब मिलती है? आप तन के मन के वचन के दोषों का ठीक तरीका से निवारण कर लोगे। वास्तव में प्राणियों से अगर प्रेम करोगे तो आप भौतिक ताप से बच जाओगे। प्राणी चाहे सांप बिच्छू कुत्ता बिल्ली बंदर, समस्त प्राणियों से तुम ज्यादा किसी को खिला नहीं सकते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी को मारने का भी प्रयास मत करना। तो आपकी सहायता प्रकृति करेगी और वो जानवर भी आपकी सहायता करेंगे, तो आप इस ताप से बच जाएंगे। दूसरा, जो शारीरिक बीमारी है उसमें आपको अपनी साधना बनानी पड़ेगी, एक संयम, खाने में पीने में बैठने में उठने में चलने में। आप संयम के साथ अपना जीवन जियोगे और आप अपनी वाणी से सत्य उच्चारण करोगे तो आप शारीरिक व्याधि से भी बच जाओगे, शारीरिक दुखों से भी बच जाओगे और प्रकृति पर्यावरण की सुरक्षा करोगे। आप पेड़ पौधाओं को खूब लगाओ, बढ़िया अच्छे फूल खिलें, अच्छे पानी लगाओ और किसी पेड़ को बिगाड़ो मत, विनाशो मत।
तुम्हें जितनी जरूरत है आप उतना ही काम करो, तो आपको दैविक कष्ट भी नहीं व्याप्त होगा। जितनी बिजली की जरूरत है उतनी बिजली लो, जितनी पानी की जरूरत है उतना पानी लो, जितने भोजन की जरूरत है उतना भोजन लो, जितनी लकड़ी की जरूरत है उतनी लकड़ी लो। किसी चीज का दुरुपयोग मत करना, तो समझ लो आप तीनों तापों से मुक्त हो गए। और यही है गुरु की शरण। अगर इन बातों को ठीक तरीका से आपने समझ लिया, यह है गुरु की शरण। और अगर इन बातों को नहीं समझा तो आप चाहे गुरु के शरण में रहो, चाहे मंदिर मस्जिदों में रहो, आपका दुख कटने वाला नहीं है। कितनी बढ़िया बात है। हमारा मन संसार में भटका हुआ है, तो कभी मन के भावावेश में आकर के बताते, एक छोटी सी उदाहरण है कि पति और पत्नी थे। तो पति और पत्नी, बाकी पत्नी हमेशा उल्टो काम करती। वो कहे तो बाजार की तो बुझाती हार रखूं, और वो कहे तो हार की तो बुझाती बाजार रखूं। तो बहुए पतो लग गो कि जई तरीका से काम करते हैं। तो बाने वो कहे तो कि भैया आज भोजन मत बनाइए, हम भोजन नहीं बनावे सो भूखे मरेंगे, भोजन बनाएंगे हम तो, तू मत खाइए। तो भोजन बनाती हुआ। और कभी ऐसा है कि आज तो तू भोजन बना लिए, हम ले खाए ले तो न लगे ही भूख सवेरे ही। हाँ संध्या को तो रात 11 बजे वहाँ खाना खा के आइए वहाँ में, तो लगे ही भूख, तो फिर वो नहीं बनाती। तो हमेशा वो उल्टे काम करती। एक दिन ऐसे ही बैठे कहीं 4, 6, 10, 5 लोग, तो वहाँ ने चर्चा करी कि भाई हमारी देवी तो हमेशा उल्टे काम करते हैं। हम बातें कहें खिराने की तो वो जाते घर को, और घर की कहे तो वो जाते आ रखो है। कैसे पीछे छूटे बातें। बाने कही तो जब उल्टी काम करते है तो सोमती वापस को पर्व आए रहो है तो चली जाइए गंगा जी नहाए। तो शायद चलो ठीक है देखते हैं। तो वो गयो, बाने कही कि भैया सोमती को पर्व पर रहो है और दुनिया जाए रही है, पर हम तो जाए रहे नाने खाद रहो बेटाने भीड़ में धक्का खाऊ खाम खाम में। हाँ कहीं बड़ी बात, तू नरक में जाइयो हम तो जाएंगे। हाँ ले बताए ऐसे मौके पे नहीं जान देगा। तो तैयार रह गई। और बाने की सुन तो फिर चली रही है, तो फिर खानो पीनो कुछ मत बनाइयो, वहां देख लें खाई पी रहे कछु आएगी, हमें भूखे मरेंगे वाटा नहीं, हम तो बना के ले चलेंगे। तो खूब बनाए बने गए और धर पटैया ला के ले चलो पटैया मुड़ा पे आएगी तो दे दे खवा दे होगा हुए। सो जाके पहुंच गई गंगा जी में, और वहां ने जाए करके कही कि देख वहां मंजे चली जाइए, वहां में डूब जागी, आएगी बढ़िया आ गई डूब जागी, बचाए हुए डोल लो है। हाँ कही हूँ तो भाई मैं नांगुई और नरक में जाऊंगी, गेहूँ तो लौटा के ले जाते है। सो दम मजा के कूदे परी वहां में, सो डूब गई। अब वो तो डूब गए भाई नीचे को, और वो देख रहो ऊपर को जाएंगे। बाने की कहे भैया कहा है कि भैया मेरी पत्नी बह गई। तो एक बात बताए पागल, वो भई तो बितकों में बितू तक क्या देख रहो कि वो उल्टी चलती हमेशा। तो मुझे तो यूँ लग रही है कि शायद भैं डूबी है तो वे तई आई होगी। जितना एक उदाहरण है, पर हमारी बुद्धि ऐसी है, ये बुद्धि है हमारी, ये हमेशा उल्टे काम करती है। और इसी उलटवासी में और जीव चला जाता है अधोगति में। हमेशा सोच उल्टी। अगर वास्तव में ही तुम्हारी बुद्धि ठीक हो, तुम्हारी सोच बढ़िया हो, जैसे पति और पत्नी में दोनों में प्रेम होता है, एक ने कही एक ने मानी तो दो ज्ञानी, और एक ने कही एक ने नहीं मानी तो दो अज्ञानी। तो जहां परिवार में विषमता होती है वहां धीरे धीरे नरक बन जाता है, और जहां अपने अंदर में भी वही विषमता आ जाती है तो फिर हमारे अंदर में भी नरक की स्थापना हो जाती है।
इसी को नरक कहा है। जब तुम्हारा चित्त, तुम दुखी हो, परेशान हो, इसी को अज्ञान की नींद कहा है। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि मोह निशा सब शोभन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, सपने सोया मानवा और खोली जो देखे नैन, जीव पड़ा बहुलूट में ना कछु लेन देन। वास्तव में ये लूट हो रही है। हमारे महात्मा जी एक भजन गाते हैं, चिड़िया चुन गई खेत। हाँ, खुली तो जाग के देखा, खेत में रेत ही रेत और चिड़िया चुन गई सारो खेत। हम भटकते रहते हैं जहां तहां और हम अपने मन की कुचालों को नहीं समझ पाते हैं। कहीं मंदिरों में गए तो कहीं मस्जिदों में गए। नहीं, मंदिर और मस्जिद अपने अपने धर्म के स्तंभ हैं। हम जाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन मंदिर और मस्जिद और तीर्थों के ऊपर आप झूठ बोलो, किसी प्राणी को सताओ, बेईमानी करो, छल कपट करो, तो आपको कोई मंदिर और मस्जिद बचाने वाला नहीं है। कोई देवी देवता तुमको बचाने वाला नहीं है। कौन बचाएगा? शास्त्र भी तो यही बात को कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया वो उनको भोगना पड़ा। अरे तू भूपों का भूप है। मंदिर बनाए हैं तो तैने बनाए हैं, मूर्ति बनाई है तो तैने बनाई है, मस्जिद बनाई है तो तैने बनाई है, देवी देवता बनाए हैं तैने बनाए हैं, और गंगा जी को माना है तो तैने माना है, गौ को माना है तो तैने माना है। जो कुछ किया है वो तैने किया है। दुख तू ही कमाता है और तू ही सुख की ढेरी है। तू समझ ले अपने आप में, रमा है राम तेरे में। आप शाम को बैठ करके, सवेरे बैठ करके अपने हृदय अंतर झांक करके देखोगे तो फिर वास्तव में तू भूपों का भूप है और तुझसे बड़ा फिर दुनिया में और कोई नहीं है। अगर तू ना रहेगा तो फिर कुछ नहीं बचेगा। न फिर मंदिर तेरे पीछे चलेगा, न कोई मूर्ति तेरे पीछे चलेगी, न कोई भगवान तेरे पीछे चलेगा, न कोई देवी देवता तेरे पीछे आएंगे। बस तेरी आंख मिच गई और बात समाप्त हो गई। आप गहरी नींद में सो जाते हो। जब गहरी नींद में सोते हो, जब गहरी नींद में सोते हो तो कोई पास में होता है? तुम्हारा सोनो चांदी, बेटी बेटा, बहू, मंदिर मस्जिद, जंतर मंत्र, जो कुछ है, गुरु और चेला, सब के सब उस समय गहरी नींद में सब का सब बाहर हो जाता है। तो सदगुरु उसी के लिए संकेत करते हैं। आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। और वक्त आएगा तो फिर मिलते हैं इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में निरोग्यता हो, सभी सुख और शांति को प्राप्त हो। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की साहिब।